पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं? पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। क से काली कमाई और क से काला धन। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी मिलना ये जांच का विषय है। ये जरा भी हल्की बात नहीं है, शॉकिंग है। 150 कैमरे हैं, शायद ज्यादा कैमरे होंगे और पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। सिटिंग बेंच जो है वहां से नोटों की गड्डियां मिली हैं। अब ये आश्चर्य का विषय है और जांच का विषय है। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति जी ने उन्होंने जांच की बात कही है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि ये नोटों की गड्डियां कांग्रेस के नेताओं के पास ऐसी कहां से आ रही हैं। घर में खोजो तो अलमारियों में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 करोड़ मिलती हैं। जहां बैठते हैं वहां भी नोटों की गड्डियां। ये बहुत ही आश्चर्य का भी विषय है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो कितना कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे तक जाता है, ये देखने को मिल रहा है। तो मैं तो अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ये बहुत ही चिंता की बात है। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदगुमानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जब सभापति ने इस विषय का उल्लेख किया तो हम सब लोग शर्मसार हुए। और ये सीट कांग्रेस के एक सांसद के नाम पर आवंटित है और ऐसे भी क से कांग्रेस, क से काली कमाई और क से काला धन, ये सब का अनोनाश्रय संबंध है और सदन आज शर्मसार हुआ है। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर को कांग्रेसियों ने अपवित्र करने का काम किया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सदन के में सभापति ने जांच के आदेश दिए और जांच के जो निर्णय आएंगे उसकी प्रतीक्षा में है। लेकिन आज पूरा सदन को शर्मसार होना पड़ा कि कांग्रेसियों के चाल चरित्र और चेहरे ने पूरे लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने का काम किया। और ये बात सही है कि जब जांच का विषय है तो जब तक जांच न हो जाए पूरी, तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। जबरदस्ती अफवाहें फैलाने का तो कोई मतलब नहीं होता। पर अगर ऐसा हुआ है और उन्होंने एक बात कही है धनखड़ जी ने, तो इसमें कुछ वजन तो होगा, तभी उन्होंने कही होगी, नहीं तो नहीं कहेंगे वो भी। लेकिन तो अभिषेक मनु सिंघवी की अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि मैं तो राज्यसभा आता हूँ हमेशा एक सिर्फ 500 का नोट लेकर आता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में और मैं आया भी कुछ मिनटों के लिए, कुछ टाइम के लिए और मैं चला गया। नहीं, बयान तो देखिए दोनों तरफ से अब अलग अलग आएंगे ही आएंगे। हर तरफ से बयान तो एक से होते नहीं है, पर जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक सही क्या है मसला, तब तक तो पता नहीं लगेगा। सो लेट अस वेट फॉर दैट।